दोस्तों, देवर और भाभी का बहुत ही मजाकिया रिश्ता होता है। यहाँ तक कि मजाक मजाक में रिश्तों को तार तार कर देते हैं और फिर उसके बाद घर में कलेश पैदा हो जाता है और पूरा घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब एक देवर अपनी भाभी पर फिदा हो जाता है और उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, फिर क्या होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह की कहानियां लेकर आते रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बात है। उस घर में केवल 3 लोग रहा करते थे, पति पत्नी और उसका देवर। केवल 3 ही सदस्य थे। पति मेहनत मजदूरी की काम करता था तो दिन भर घर से बाहर ही रहा करता था, लेकिन जो देवर था वो घर पे ही रहता था। देवर की उम्र अभी ज्यादा नहीं थी। देवर की उम्र से उसकी भाभी जो थी उनकी उम्र करीब 5 साल ज्यादा थी। दोस्तों, देवर का नाम पंकज होता है और उसकी भाभी का नाम कोमल होता है। दोनों बड़े ही प्यार से घर में रहा करते थे। घर में किसी तरीके का कोई कलेश नहीं था, लेकिन जो कोमल थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता वो दीवाना हो जाता था और उसके साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहता था। लेकिन जो कोमल का देवर था उसके मन में कोई भी गंदे ख्याल नहीं आते थे। वो कभी भी अपनी भाभी से मजाक नहीं किया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है। कोमल का पति काम पर गया हुआ था। अब घर पर देवर और भाभी रहते थे। इन लोगों का समय व्यतीत नहीं हो रहा था तो दोनों लोग बैठकर फिल्म देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म देखते देखते फिल्म के बीच में एक ऐसा सीन आता है जिसे देखकर पंकज को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तुरंत चैनल को चेंज कर देता है। उसके बाद फिर फिल्म देखना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ ही समय बीता था, तब तक दोस्तों बारिश आ जाती है। कोमल कहती है, पंकज छत पे कपड़े रखे हुए हैं, उसे जाके जल्दी उतार लो वरना पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। पंकज छत पे जाता है और कपड़े को उतारने लगता है, लेकिन बारिश इतना ज्यादा तेज था कि वो भीग जाता है। नीचे आता है तो कोमल बोलती है, अरे तुम तो पूरा भीग गए हो, कपड़े को चेंज कर लो वरना तुम्हें बुखार आ जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। दोस्तों, वैसे पंकज तो अपनी भाभी से मजाक नहीं करता, लेकिन उस दिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या ख्याल आया, उसने मजाक मजाक में कहा कि आप ही बदल दीजिए वरना मैं ऐसे ही रहूंगा। इस बात को सुनकर कोमल मुस्कुरा देती है और कहती है, चल हट, जा अपना कपड़े चेंज कर ले। उसके बाद कोमल वहां से चली जाती है। पंकज अपने कपड़े को चेंज करता है। अब दोस्तों, पंकज के दिमाग में गंदे ख्याल पनपने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब पहली बार उसने अपनी भाभी से मजाक किया तो उसकी भाभी ने हंस के टाल दिया। इस वजह से अब धीरे धीरे उसका भी मन बढ़ने लगता है। अब वो अपनी भाभी से जो भी बातें करता है वो डबल मीनिंग में बात करता है और ज्यादा से ज्यादा मजाक करने लगता है। उसकी भाभी ये बात समझ नहीं पाती कि आखिर ये इस तरीके से क्यों कर रहा है और आगे चल के क्या होगा। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता होने वाला है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। अब पंकज की हरकतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। दोस्तों, उनके घर में 2 बाथरूम बना हुआ था, एक छत पर था और एक नीचे था। नीचे पे सभी परिवार नहाया करते थे, लेकिन जो छत पे था उसके बगल में कुछ कमरे बने हुए थे जहां पे किराएदार रहा करते थे, लेकिन फिलहाल वो खाली था। उसके बगल में एक बाथरूम था, वहां पे कोमल स्नान करने के लिए जाती है। दोपहर का समय होता है। स्नान करके वो बाहर निकलती है और बिना कपड़ों के ही दूसरे वाले कमरे में चली जाती है। अब कोमल बाथरूम से निकलकर दूसरे वाले कमरे में जाती है तो उसे ये नहीं पता होता कि उसे भी कोई देख रहा है। नीचे से पंकज सारी चीजें देख रहा था। अब उसके अंदर आंख भड़क उठती है और वो सोचता है कि किस तरीके से मैं अपनी भाभी को हासिल कर सकता हूं। उसके मन में तरह तरह के गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। अब वो मौके की तलाश करना शुरू कर देता है। अगले दिन दोस्तों, जब उसकी भाभी नहाने वाली होती है तभी जाकर वो बगल वाले रूम में छुप जाता है और ऊपर जो रोशनदान होता है वहां से अपनी भाभी को निहारने लगता है और इंतजार करता है कि उसकी भाभी कब नहाकर दूसरे वाले कमरे में फिर उसी अवस्था में जाए। दोस्तों, जब कोई भी नहा लेता है तो वो दाएं बाएं देखता है और उसके बाद फिर आगे चला जाता है। कोई ऊपर नहीं देखता कि कोई मुझे देख भी रहा है। तो उसकी भाभी भी ऐसा ही करती है और आगे चली जाती है। ये सारा माजरा देखकर पंकज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
वो अपनी भाभी को इस निगाह से और पूरे निर्वस्त्र अवस्था में वो पहली बार देख रहा था। अब उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो तरह तरह के दिमाग लगाने शुरू कर देता है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ समय और बीत जाता है। अब सोचता है कि ऐसे इंतजार करूंगा तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्यों ना मैं कोई तरकीब लगाऊं। वो क्या करता है, एक दिन दोपहर के समय अपनी भाभी से बोलता है, भाभी आपको कोई खेल खेलने आता है? तो कोमल बोलती है, आता तो है, लेकिन तुम कौन सा खेल की बात कर रहे हो? तो पंकज बोलता है, भाभी मैं ताश खेलने की बात बोल रहा हूं। उसका दिमाग ये था अगर ये ताश में हार जाती हैं तो मैं इनसे अपनी दिल की बात कह दूंगा और इनसे संबंध स्थापित कर लूंगा। जब उसकी भाभी और पंकज दोनों ताश खेलते हैं तो उसकी भाभी कोमल जो थी वो ताश में जीत जाती हैं। इस पर पंकज का दांव नहीं चल पाता, तो वो सोचने लगता है अब क्या किया जाए, क्योंकि जो उसने सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। अब वो दूसरा प्लान तैयार करने लगता है कि किस तरीके से मैं अपनी भाभी पर काबू पा सकता और किस तरीके से मैं अपनी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। एक दिन दोस्तों दोपहर का समय था। कोमल का पति 2-3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, तो पंकज सोचता है इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। वो अपनी भाभी के करीब में जाता है और उनके हाथों को पकड़ना शुरू कर देता है। इस बात को देखकर कोमल चौंक जाती है और कहती है, पंकज ये तुम क्या कर रहे हो? पंकज अपने दिल की बात कहने लगता है कि भाभी जब से मैंने आपको देखा है मैं आपका पर फिदा हो गया हूं। मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूं। मेरे अंदर आपको देखकर आग लगी है। और सारी बातें वो बता देता है कि जब आप नहा रहे थे तब हमने आपको देखा था, तभी ये आग भड़की हुई है कि कब मैं आपको हासिल कर लूं। अब जब कोमल इस बात को सुनती है तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उसको फटकारने लगती है, लेकिन पंकज नहीं मानता। वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो मैं तो आज आपके साथ संबंध बना के ही रहूंगा, आप कुछ भी कर लीजिए। जब देखती है कोमल की कुछ भी नहीं चलने वाला तो वो अंत तक कह देते हैं, अगर तुम अपनी हरकत नहीं छोड़ते हो तो मैं इस बात को तुम्हारे भैया से बोल दूंगी। पंकज बोलता है, चाहे आप भैया से बताइए, चाहे आप जिससे मर्जी उससे बताइए, लेकिन मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। और ये कहकर जबरदस्ती अपनी भाभी को पटक देता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। जब शारीरिक संबंध बना लेता है उसके बाद पंकज को अपनी गलती का एहसास होता है और बोलता है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, ना जाने मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैंने आपके साथ यह हरकत कर दी। कोमल बोलती है, जो तुमने किया है तुम्हारे भैया को आने दो, मैं सारी बात बताऊंगी, उसके बाद देखना वो तुम्हारा क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों सच बताऊं कि कोमल को भी अब अच्छा लगने लगा था और कोमल ने कहा तो था कि उसके भैया से बताएगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। इस तरीके से दोस्तों कुछ समय और बीतता चला गया। एक दिन दोनों खेत की तरफ जा रहे थे, तब तक उसकी भाभी का पल्लू सरकता है। अब देखकर वो और भी ज्यादा फिर वही हरकत करना शुरू कर देता है और अपनी भाभी से जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। उसकी भाभी बार बार मना करती है लेकिन वो नहीं मानता और आखिरकार वहां पे भी संबंध बना ही लेता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, गलत काम का हमेशा गलत नतीजा ही होता है और वो सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। गलत बातें कभी छुपती नहीं है, वो कभी न कभी सामने आ ही जाती हैं। इसी तरीके से दोस्तों इन लोगों का रोज का हो गया था। जब भी समय मिलता था तो ये लोग शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। एक दिन की बात है, अभी संबंध बना ही रहते तब तक कोमल का पति आ जाता है और ये सारी चीजें देख लेता है। देखने के बाद कोमल को बहुत ही भला बुरा बोलता है और बहुत ही उल्टी सीधी बातें कहता है। पंकज को भी बहुत डांटता फटकारता है और बहुत कुछ कह जाता है और अपनी पत्नी कोमल को कहता है कि तुम इतनी गंदी हो कि तुम्हें मैं घर में रख ही नहीं सकता। मैं कल ही पेपर तैयार करता हूं और तुम्हें तलाक देता हूं। तुम चाहे जहां जहां मर्जी वहां चली जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे घर में नहीं रहना है। अब जब कोमल इतनी बात को सुनती है तो वो अपने मायके फोन कर देती है और अपने भाइयों को, जिसका नाम दोस्तों रतन और विक्रम होता है, इन दोनों को सारी बात बताती है। रतन और विक्रम थोड़े दबंग किस्म के इंसान थे। वो घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद अपने जीजा से बात करते हैं, बोलते हैं ये घर की बात ही है और इसको आप जो है घर पे ही बैठकर सुलझ लीजिए। तब कोमल का पति, जिसका नाम किशोर होता है, वो अपने सालों से कहता है कि ये सारी गलती तुम लोगों की है। तुम लोगों ने क्या शिक्षा दिया? अगर तुम लोगों ने अच्छा शिक्षा दिया होता तो ये आज अच्छी होती। और इस तरह की औरत को मैं अपने घर में नहीं रख सकता, इसको तुम अपने साथ लेकर जाओ। जब देखते हैं दोनों में बातें बढ़ रही हैं तो रतन और विक्रम कहते हैं कि ठीक है जीजा जी, मैं मानता हूं कि मेरी बहन गलत है, आप उसे तलाक दे देंगे,
उसे छोड़ देंगे, वो इस घर से चली जाएगी, लेकिन आप अपने भाई का क्या करेंगे? वो तो आपके साथ ही रह रहा है। अब ये बात किशोर को लग जाती है। वो घर के अंदर जाता है और पंकज से बोलता है कि मैं तो अपनी पत्नी को तलाक दे ही रहा हूं, साथ ही साथ तुमको भी यहां से निकल जाना है, यहां 1 मिनट भी नहीं रुकना है। इस बात को सुनकर पंकज घबरा जाता है और बोलता है, भैया जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दीजिए और मैं इस घर से नहीं जा सकता, जितना इस घर पे अधिकार आपका है उतना ही मेरा है। किशोर बोलता है, मैं मानता हूं कि तुम्हारा इस घर पे अधिकार है, लेकिन मेरी पत्नी पे अधिकार नहीं था। तुमने जो मेरी पत्नी के साथ गलत किया है ना, उसी समय से तुम मेरे भाई भी नहीं रहे और तुम्हारा भी इस घर से अधिकार खत्म हो चुका है। इसलिए मेरी पत्नी भी घर से बाहर जाएगी और तुम भी घर से बाहर जाओगे। अब इस बात पे पंकज और किशोर में बहस हो जाती है, बात बढ़ती चली जाती है। विक्रम और रतन इन दोनों को समझाते बुझाते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं मानते। फिर विक्रम और रतन पंकज को अपने साथ में लेकर घर से बाहर चले जाते हैं और एक चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं। चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीते रहते हैं। पंकज को समझाते हैं, लेकिन पंकज नहीं मानता और पंकज कहता है कि देखिए, अगर मेरे भैया आपकी बहन को छोड़ देते हैं तो मैं आपकी बहन से शादी कर लूंगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। रतन और विक्रम बोलते हैं, वो बात तो ठीक है, तुम शादी कर लोगे, लेकिन अगर इस तरीके से शादी करोगे तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे, लोग कहेंगे इसकी बहन पकड़ी गई है इसलिए वो देवर से शादी कर ली है। मेरे पास एक तरीका है, उस तरीके से तुम काम करते हो तो तुमको प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और मेरी बहन भी मिल जाएगी। पंकज के कान में वो प्लान रटाते हैं। उसके बाद पंकज को कह देते हैं कि तुम घर जाओ। पंकज घर पे चला आता है और रात में उनके कहे मुताबिक ही काम करता है। जब सुबह होती है तो किशोर की लाश मिलती है। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया था कि आखिर किशोर कैसे मर गया। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोग बातें कर रहे थे कि किशोर को दिल का दौरा पड़ा है इसलिए वो मर गया है, और यही कहते हुए सारे लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद इन दोनों का, कोमल और पंकज का रास्ता साफ हो जाता है और दोनों लोग हंसी खुशी परिवार में रहने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है। दोस्तों, ये लोग जिस चाय की दुकान पर बैठकर प्लान बना रहे थे, वहां का जो चाय वाला था वो इनकी बातें सुन रहा था। उस चाय वाले ने सारी बात गांव के ही कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों को बता दिया। उसी गांव में एक रिटायर्ड दरोगा रहते थे जिनका नाम लखपत सिंह था। जब उनको इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और पंकज को गिरफ्तार करवा लेते हैं। पंकज को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाती है, थाने में उससे पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन पंकज कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो बोलते हैं ना दोस्तों कि जब थाने में जाते हैं तो अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। कबूतर भी बोलने लगता है। जब पुलिस अपने तरीका पर आती है और इससे उगलवाना शुरू कर देती है तो पंकज सारी बातें एक किनारे से बताना शुरू कर देता है। वो ये भी बताता है कि मेरे भाभी के जो भाई हैं रतन और विक्रम, उन्होंने एक ऐसी दवा दी थी जिसे दूध में मिलाकर पिलाने से आदमी की मृत्यु हो जाती है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता है, क्योंकि उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब पुलिस पंकज के बताए अनुसार रतन और विक्रम के घर पर पहुंच जाती है और उन्हें भी वहां से गिरफ्तार कर लेती है। तीनों पे केस चलता है और इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आखिर गलती किसकी थी। और दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, कभी भी लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत रास्ते पे जाते हैं तो आप अपने परिवार को ही खो देंगे, फिर आपको जेल के सिवा कोई और रास्ता नजर नहीं आएगा। फिर आपकी सारी जिंदगी जेल में कटने वाली है। जो हंसता खेलता परिवार होगा वो भी उजड़ जाएगा। आपको दोस्तों कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।